तो मैंने ये ख्याल करके कि मेरे स्कूल का क्लास का बहुत पुराना साथी है, हम सारे दोस्त इकट्ठे हैं तो आप भी इसमें शिरकत करें। तो उन्होंने कहा जूम का लिंक हमने आपको भेजा हुआ है, उसमें एक कोड नंबर आ रहा है। तो उन्होंने कि वो कोड नंबर दे दें। अगले ही लम्हे मेरा व्हाट्सएप जो है वो मेरे पास से निकल गया। मिलना शुरू हो गई लोगों की कि जी आपको कोई मदद चाहिए। तो मैंने कहा जी मैंने तो आपको नहीं कहा। बात हो जाए एक निहायत अहम और ज़रूरी मसले पर जिसका बहुत से लोग आजकल शिकार बन रहे हैं जनाब, निशाना बन रहे हैं, और किसी भी इंसान को इसके जरिए निशाना बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और किसी भी इंसान को अपना निशाना बना सकता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग और इसके फ्रॉड के केसेस बहुत हद तक इंक्रीज़ हो चुके हैं। हाल ही में मारूफ शख्सियात जिनमें CPLC के साबिक चीफ अहमद चुनाए साहब और जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद और मारूफ कानूनदान यासीन आज़ाद जैसे शख्सियात शामिल हैं, साइबर क्राइम का शिकार बन चुके हैं। इस तरह के वाक़यात ना सिर्फ इनफरादी बल्कि माशरती सतह पर भी ख़तरनाक असरात मुरतब करते हैं। और व्हाट्सएप की हैकिंग किस तरह होती है, कम्युनिकेशन को किस तरह हैक किया जाता है और ये किस तरह सिलसिला स्टार्ट होता है, इसी हवाले से आपको बताते हैं। साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड 2024 की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में व्हाट्सएप का जो केसेस हैं 35% तक उसमें इजाफा हुआ है और पाकिस्तान इस फहरिस्त में नुमाया जो है उसने एक जो है हासिल किया है लिस्ट के अंदर। और आपको मज़ीद बताते हैं, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो लाइन पे मौजूद हैं साबिक चीफ CPLC अहमद चुनाए साहब, और हमें ज्वाइन किया है जैन कुरैशी ने जो कि साइबर लॉज एक्सपर्ट हैं। अहमद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि आपका व्हाट्सएप कैसे हैक हुआ था और ये वाक़या कैसे पेश आया और ये केस कहाँ तक पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये मिड नवंबर की बात है। मैं शाम में गाड़ी में कहीं जा रहा था, मुझे अचानक एक कॉल आती है। बज़ाहिर वो अननोन नंबर होता है और वो मुझे सलाम दुआ के बाद कहता है कि जी मैं आपके फला ग्रुप से आपका दोस्त बोल रहा हूँ। और वो हमारे एक स्कूल का ग्रुप था। तो मैंने चेक किया, हाँ उसका नंबर था। बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो शायद फीड नहीं होते। तो मैंने ये ख्याल करके कि मेरे स्कूल का क्लास का बहुत पुराना साथी है और मैंने कहा जी फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि जी वो शाम को हम मीटिंग कर रहे हैं फला टॉपिक पे, तो हम सारे दोस्त इकट्ठे हैं तो आप भी इसमें शिरकत करें रात को। मैंने कहा मैं बिल्कुल शिरकत कर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जूम का लिंक हमने आपको भेजा हुआ है, उसमें एक कोड नंबर आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा भी कि जी ये कोड नंबर जो है ये तो जाहिर है मैं इस्तेमाल करूंगा। तो उन्होंने कि वो कोड नंबर दे दें, हम दूसरों को फैसिलिटेट करेंगे, इस तरह की कोई बात थी। तो वो नंबर मेरे स्क्रीन पर अपीयर हो रहा था। तो मैंने कहा कि आप इस नंबर की बात तो नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा हाँ यही नंबर है, वो करके बंद कर दिया। अब वो नंबर उनके पास चला गया, वो मेरा व्हाट्सएप का कोड नंबर था और अगले ही लम्हे मेरा व्हाट्सएप जो है वो मेरे पास से निकल गया जी। मैंने उसको दोबारा रीलोड करने की कोशिश की, काफ़ी देर करता रहा लेकिन वो नहीं हुआ और उसमें यही आता रहा कि ट्राई अगेन। इसी दरमियान जो है वो मुझे बहुत सारी कॉलें मिलना शुरू हो गई लोगों की कि जी आपको कोई मदद चाहिए। तो मैंने कहा जी मैंने तो आपको नहीं कहा। तो मैंने कहा नहीं आपके व्हाट्सएप से ये मैसेज आया है। फिर मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। तो मैंने उनसे कहा अच्छा मुझे मैसेज SMS कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप आ नहीं रहा था। तो उन्होंने फिर मुझे SMS किया। तो मैंने कॉल करके बताया कि ये फेक है। अब वो मेरे 5-6 हज़ार से ज़ायद कॉन्टैक्ट हैं, सबको ये मैसेज चले गए और मुझे सारी रात लोगों की कॉल आती रही। बहुत सारे लोगों ने, चूँकि मेरा फ़ोन मिल नहीं रहा था, बहुत बिजी चल रहा था, तो मुझे पैसे भी भेज दिए। तकरीबन 18-20 लोगों ने उनकी हिदायत पर वो पैसे जो हैं वो अकाउंट्स में गए, मुख्तलिफ अकाउंट में। उसी लम्हे मैंने फिर FIA को जो है वो ऑनलाइन कंप्लेन होती है वो ऑनलाइन कंप्लेन भी कर दी। और जो स्क्रीनशॉट्स मुझे आए थे वो मैंने उनको FIA को प्रोवाइड कर दिए कि जी फला फला बैंकों में ये पैसे गए हैं, ये अकाउंट नंबर्स हैं और ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। वो कंप्लीट डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी। और फिर अगले दिन दोपहर को मैंने इसको व्हाट्सएप को दोबारा रिकवर कर लिया। मुझे किसी ने बताया कि जी आप कोई 70-80 लोगों को, बहुत सारे लोगों से कहें कि वो आपके फ़ोन को, आपके अकाउंट को रिपोर्ट करें और उसके तरीक़ेकार समझाया। तो फिर मैंने अपने जो फैमिली ग्रुप है उसमें ये मैसेज करवाया और पूरी फैमिली से कहा कि जी आप बारी बारी रिपोर्ट करें। सब ने जो है वो रिपोर्ट किया। मेरा ख्याल है कि विदिन 10 मिनट्स जो है वो इतनी रिपोर्टिंग हो गई कि वो फिर मेरा फ़ोन जो है, जब मैं दोबारा व्हाट्सएप ट्राई किया लोड करने के लिए,
तो वो लोड हो गया और व्हाट्सएप मेरा रिट्रीव हो गया। तो इसके बाद फिर ज़ाहिर है लोगों की मुसलसल कॉल्स आती रही, फ़ोन आते रहे, उनको मैं समझाता रहा कि ये हैक हुआ था। उसमें उस दरमियान में जो 17-18 घंटे व्हाट्सएप मेरे पास नहीं रहा और मैं किसी को इत्तला नहीं दे पाया, उसमें जो है वो लोगों ने पैसे भी भेज दिए और फिर बाद में मुझे बताया कि इस तरह पैसे भेजे हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि मुझसे रिकन्फर्म कर लेते, तो उन्होंने कहा कि जी उस तरह से पैसे के लिए आपसे क्या रिकन्फर्म करते, आपने कभी मदद मांगी है तो हमने मदद कर दिया। आप तो अहमद साहब हमेशा मतलब लोगों की मदद ही करते हैं, इतने अहम ओहदे पे आप तैनात रहे हैं। सर ये बताइएगा कि जो आपने कंप्लेन की उसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, तहकीकात में क्या सामने आया, कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई? मैं मुसलसल जो है वो जो भी इसका आईओ है उसके साथ टच में हूँ, उससे मैं बता रहा हूँ। उसने कहा कि मैंने केस रजिस्टर कर दिया है, मैं कोर्ट में जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया है, कोर्ट से मुझे परमिशन मिल गई है, मैंने सबको खत लिख किए हैं, बैंकों को, इंडिविजुअल को, और बस वो आगे कर रहा हूँ करने वाली बात है। मेरा ये ख्याल है अब कि ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं था कि जब बैंकों के अकाउंट में पैसे गए हैं और बैंकों के अकाउंट में KYC के बगैर अकाउंट नहीं खुलता, तो फिर बड़ी आसानी से जो है वो आप उस शख्स तक पहुँच सकते हैं, चाहे वो उसका कंप्रेस हो या चाहे वो खुद भी हो, कि जी वो पैसे किसको दिए, कैसे तुम्हारे अकाउंट में आया, क्या हुआ। मतलब बहुत आसानी से ये काम हो सकता है और ये काम नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इसमें मेरा ख्याल है कि लैप्स है, और ये मेरी तरह जो है वो बहुत सारे मेरे दोस्तों का भी जो है वो व्हाट्सएप हैक हुआ। सेम हैकर था, सेम उसके कंटेंट थे, जो उन्होंने कहा कि मुझे मदद कर दें, या फिर लोगों ने पूछा क्या मदद कर दें, उन्होंने कहा पैसे भेज दें। मैं कहीं पैसे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसे जा नहीं रहे, आप इस अकाउंट में पैसे भेज दें और सुबह मैं आपको वापस भेज दूँगा। तो वो यही मुद्दा जो है वो सारे लोगों का था। इस हैकर ने मेरे ख्याल है कि तकरीबन सैकड़ों लोगों को जो है वो जो व्हाट्सएप हैक किए, और सबके साथ यही किया। कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। तो ये सिलसिला जो है वो काफ़ी चलता रहा है। अब मेरा ख्याल है थोड़ी सी जब ये मीडिया ने इसकी और सोशल मीडिया ने इसकी अवेयरनेस दी, तो उसने तरीक़ेकार बदल दिया है। पहले वो लोकल नंबर से कॉल कर लेता था व्हाट्सएप पे, अब वो लोकल नंबर के बजाय कोई नाइजीरिया का नंबर यूज़ कर रहे हैं। 4-5 नंबर हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनकी व्हाट्सएप नंबर से जो है वो कॉल करता है ताकि ये साबित हो जाए कि ये शायद कहीं बाहर से जो है वो कॉल कर रहा है। तो बस ये सिलसिला जो है वो मुसलसल चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि FIA को या दूसरे हमारे इदारों को जो है वो इस पे तनदेही से काम करके इसको अनहद करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अहमद चौनाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आपने जो कंप्लेन की है वो बर वक्त उसका कोई जनाब रिस्पॉन्स आए, और आप जैसे जो लोग हैं उनके केसेस को मिसाल बनाना चाहिए, और इसमें जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।